नमस्कार, नया लुक में आपका स्वागत है। मैं भौमेंद्र शुक्ल। बंगाल में पूरी भाजपा लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता भी बंगाल में हैं। बिहार के संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल बंगाल में लोगों के पेच बस रहे हैं, कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, अपने लोगों के पास जा रहे हैं और सबके पीछे एक ही इरादा, किसी तरह एन केन प्रकारेण बंगाल पर कब्जा हो जाए। लाल किले को ढहाकर दीदी ने तृणमूल का झंडा जैसे बुलंद किया, ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी अब टीएमसी के गढ़ को ढहा देना चाहती है। इसलिए मोदी भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनके हनुमान भाजपा की चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और वहां के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय तो बंगाल में पूरी तरह से जम चुके हैं। साथ ही जहां जहां भाजपा सरकार है वहां के मंत्री मुख्यमंत्री बंगाल आते हैं और वहां अपने लिए, भाजपा के लिए, पक्ष बनाने के लिए, वोट इकट्ठा करने के लिए हर जुहद करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। वहां जाते हैं और हिंदुत्व का, जिस हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के बूते उन्होंने उत्तर प्रदेश के तख्तोताज पर कब्जा जमाया, ठीक उसी हिंदुत्व के मुद्दे को बुलंद करने के लिए वह कोलकाता में हिंदुत्ववादी भाषण करते हैं। कारण भी साफ है, मोमिनों की संख्या पश्चिम बंगाल में कहीं ज़्यादा है। असदुद्दीन ओवैसी उसी पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं और एक नई पार्टी आई है, फुरफुरा शरीफ। अजमेर शरीफ की तरह यह कोई दरगाह नहीं है, यह कोई पूजा स्थल नहीं है, यह एक पार्टी है जिसने पिछले चुनाव में ममता के सारे इवेंट करवाए, इस बार ममता के खिलाफ है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे खूब ज़्यादा फंड कर दिया है। कई कहते हैं कि खाड़ी के देशों ने फुरफुरा शरीफ को इसलिए पैसे किए हैं कि मुसलमानों की बात अब कोई झंडा उठा के कह सके। दीदी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगी हैं, मंदिर जाने लगी हैं और दुर्गा पूजा कराने लगी हैं। आप जानते ही होंगे, एक समय था जब काली पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा आयोजन, सबसे बड़ी पूजा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ वोट के लिए मुहर्रम और ईद सड़कों पर होने लगा और सड़कें बंद की जाती रहीं। ये पासा पलटा है। इस बार वहाँ हिंदुत्व की बात हो रही है और हिंदुत्व को जोर पकड़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब आप सोचेंगे कि कुछ दिन के लिए योगी गए और हिंदुत्व की लहर कैसे पैदा कर लेंगे। न, उनका साथ दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बतौर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले केशव मौर्य अब बंगाल में खूब तेजी से काम कर रहे हैं। साथ में पूरी उत्तर प्रदेश की वो आबादी जो पश्चिम बंगाल और कोलकाता में रहती है, केशव मौर्य के साथ खड़ी है। यदि उत्तर भारत के किसी नेता की बात करें तो इस समय भीड़ देख के सहज ही कहा जा सकता है कि यदि कोई सबसे बड़े कद का नेता है तो वो है केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की कुर्सी पर बैठने वाले केशव इस समय बंगाल में हैं। कल कार्यसमिति की बैठक में आए जरूर थे उत्तर प्रदेश, लेकिन संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ लगातार वो खुसुर फुसुर करते दिखे। लोगों की चर्चाएं थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि वहाँ भी वो बंगाल के लिए रणनीति, बंगाल के अगले कदम की चर्चा करने से बाज नहीं। अब आप बात करेंगे कि प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं और योगी आदित्यनाथ जैसे
कई और मुख्यमंत्री भी वहाँ जाके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, तो भाजपा का जीतना तो तय है। लेकिन ममता के चोट ने टीएमसी के लिए सहानुभूति की एक बड़ी लहर पैदा की। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था कि दीदी की स्कूटी तो अभी लड़खड़ाई है, अभी गिरना बाकी है। आप जानते होंगे, बढ़ते पेट्रोल की कीमतों का विरोध जताने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ई स्कूटी से विधानसभा गई थी और विधानसभा के अंदर उनकी स्कूटी थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गई थी। हालांकि पीएम मोदी ने व्यंग्यात्मक लहजे में यह बात कही कि दीदी की स्कूटी गिरेगी, लेकिन एक ग्राउंड में, एक मैदान में उन्हें चोट लग गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने उनके पैर में ये चोट लगाई है। उनके भतीजे और सांसद बाकायदा सोशल मीडिया पे प्लास्टर लगा हुआ फोटो शेयर करते हुए यह लिखा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता के लिए क्या क्या नहीं कर रही है। उसका नतीजा था आधे घंटे के अंदर एक बड़ा हुजूम, बड़ा मजबा जुट गया था हॉस्पिटल के बाहर। लोग मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, टीएमसी जिंदाबाद के जय घोष हो रहे थे और बढ़ रहा था सियासी पारा। पश्चिम बंगाल का सियासी पारा इन दिनों हाइक पे है। हालांकि चुनाव तो आंध्र प्रदेश में भी हो रहे हैं, तमिलनाडु में भी हो रहा है, उठापटक वहाँ भी है। कमल हासन जो कह रहे थे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐन मौके पर चुनावी एंट्री मार रहे हैं। कई साल बाद नेपथ्य में गुजारने के बाद चिन्नम्मा यानी कि तमिलनाडु की अम्मा मानी जाने वाली जयललिता की सहेली चिन्नम्मा जैसे ही जेल से छूट के आई, लोगों ने कहा कि अब तमिलनाडु की राजनीति बदलेगी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने यानी कि शशिकला ने संन्यास ले लिया, तमिलनाडु की राजनीति से किनारा कर लिया। वहाँ किसी की नज़रें नहीं जा रही हैं, केरल पे किसी की नज़रें नहीं जा रही हैं, जबकि सोशल मीडिया पे एक बड़ा अच्छा जोक मिला, आप उसे व्यंग कर सकते हैं। चित्र बना था, जनेऊ टंगा था, नीचे लिखा था अम्मा बाबा कहीं बाहर गए। अम्मा ने जवाब दिया कि बाबा केरल की यात्रा पे गए। सोचिए, केरल में हिंदुओं खास करके जनेऊधारियों के लिए ये फिजा है, फिर भी वहाँ इस तरह की भीड़ नहीं है। वहाँ केंद्र के भाजपा नेतृत्व का रेला नहीं पहुँच रहा है, इसलिए कि वहाँ तो श्रीधरन, मेट्रो मैन के नाम से मशहूर श्रीधरन के ऊपर जिम्मेदारी दी। अब वो कितनी जिम्मेदारी निभाएंगे, केरल में क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं और पूरी भाजपा बात कर रही है पश्चिम बंगाल पे, ममता दीदी पे। आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो एक चीज़ होता है, 2 मई दीदी गए, तो उसमें जवाब आता है 2 मई भाजपा गए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ये अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि 2 मई भाजपा गए, यानी 2 मई को वह पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का पैर उखाड़ने के लिए तैयार है, साथ देने के लिए तैयार है वहाँ की जनता। आप जानते होंगे, वहाँ की जनगणना की बात करें, वहाँ के लोगों की बात करें तो मोमिन वोट बड़ी भारी संख्या में वहाँ है। उसके बाद वोटों की संख्या आती है तो दबे कुचले शोषितों की, दलितों की संख्या की बात नहीं होगी। वहाँ ब्राह्मण भी गरीब है, ठाकुर भी गरीब है, तो वो भी तो दलित है। बात वहाँ है कमज़ोर वर्ग की। तो मोमिनों और कमज़ोरों का, उन कमज़ोर तबकों का वोट जुटा रही है ममता बनर्जी और उस पर सेंध मारने के लिए तैयार हैं रविशंकर प्रसाद, जगत प्रकाश नड्डा। भाजपा नेताओं को यह भी डर है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं ऐसा हो ममता वोटर्स में अपनी पार्टी के लिए लहर पैदा कर दें।
इसलिए बंगाल से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेता ममता बनर्जी के आरोप का प्रत्यारोप देने में जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी के हादसे में घायल होने के बाद सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस ने भी भाजपा की सुर में सुर मिलाए हैं। पश्चिम बंगाल में इस घटना के बाद एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की ओर से इस घटना को ममता का नाटक करार दिया गया है, तो टीएमसी इसे ममता के खिलाफ साजिश बता रही है। यहाँ सियासत अजीबोगरीब दिख रही है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए एक ही पार्टी है, वो भी भारत की सबसे पुरानी पार्टी। देश आज़ाद होने के पहले जिस पार्टी का गठन हुआ था, वह पार्टी अब कई प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियों से भी कमज़ोर है। ये बात हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता यह नौटंकी कर रही है। अरे अधीर साहब, आप भाजपा के सुर में सुर मिला रहे हैं, आप गुलाम नबी आज़ाद हो रहे हैं, या फिर आप लोगों ने ये सोच लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे विजयी बनाना। राजनीति के जानकार गोंडा में एलबीएस कॉलेज के प्रोफेसर अतुल सिंह कहते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियां मिट जाएं। जब तक क्षेत्रीय पार्टियां नहीं मिटेंगी, कांग्रेस का अस्तित्व दोबारा नहीं आएगा। ये भी एक चाल हो सकती है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला लिया। डॉक्टर अतुल सिंह कहते हैं, बड़ा गजब का लॉजिक देते हैं। वो कहते हैं जब टू पार्टी फाइट होती है तो एक पार्टी जीतती है, दूसरी हार जाती है। अब लगातार 2 बार जीतेगी, 3 बार जीतेगी, जनता आजीज होके दूसरे किनारे तो आएगी, और वो जब दूसरा किनारा होगा तो वो कांग्रेस होगा। शायद इसीलिए कांग्रेस पूरे भारत के क्षेत्रीय पार्टियों को मिटाने के लिए काम कर रही है। अब आप उत्तर प्रदेश की सियासत में जानिए। अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तब राहुल ने उनसे गठबंधन किया, और आपने एक नारा सुना होगा, यूपी को साथ पसंद है। कितना साथ मिला? इतना साथ मिला कि भरभरा के पार्टी बाहर हो, और योगी आदित्यनाथ सूबे के नए वजीर आला बनकर सामने आए। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं, भगवा के प्रतीक हैं, और गोरखपुर के उस सरजमी से आते हैं जिसे तपोभूमि भी कहा जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सपा को नेस्तनाबूद तक पहुंचाने वाली कांग्रेस अब बंगाल में टीएमसी के पीछे पड़ी हुई है। अब आप बिहार में भी झांक लीजिए। लालू यादव एंड कंपनी से गठबंधन के बाद क्या स्थिति हुई? नीतीश बाबू के साथ महागठबंधन में जब आए तब तो सरकार बनी, लेकिन उसके बाद जितनी बार महागठबंधन और दुनिया भर के मोर्चा बनाते हैं, कांग्रेस किंग मेकर नहीं बन पाती। यानी अब क्षेत्रीय पार्टियों को मिटाने के लिए कांग्रेस काम करेगी, और पूरे देश से विपक्ष को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है, और उसके अगुआ नरेंद्र मोदी ने तो यह तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर बंगाल जीत लेंगे। अरे बंगाल जीतने के लिए उन्होंने अपना हुलिया तक बदल दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखने के लिए नरेंद्र मोदी ने खुद को उसी तरह ढाल दिया। लंबी दाढ़ी में देख के आप समझ चुके हैं। अरे नरेंद्र मोदी तो चुनाव के लिए काफ़ी बड़ा संदेश देना जानते हैं। कोरोना वैक्सीन याद होगा आपको। कोरोना वैक्सीन के लिए वो चले गए एम्स। उन्होंने जब कोरोना वैक्सीन लगाया तो गमछा असमिया था, और नर्स सोचिए कहाँ की थी, एक पुडुचेरी, दूसरी तमिलनाडु। यानी कि एक बार में एक तीर से उन्होंने 4 निशाने साधे, और 4 प्रदेश को अपना करने का, अपनाने का, और वहाँ तक पहुँच जाने का उन्होंने साफ संदेश दिया। लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कहीं पीछे नहीं, वो बराबर का टक्कर दे रही हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पार्टियों को, विपक्षियों को
धूल चटाने वाली भाजपा कई बार सोशल मीडिया पर वहां गच्चा खा जा रही है। अरे राहुल गांधी को तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी ग्रुप वालों ने पप्पू साबित ही कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया नहीं हरा पाई बंगाल में। सोशल मीडिया पर एक बड़ा अच्छा आया, एक अकेली ब्राह्मण कन्या और पूरी फौज, पूरी भाजपाई फौज, बताइए कैसे होगा अंजाम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साइनिंग इंडिया के नारे के बाद अकेली सोनिया के प्रचार वाले मुद्दे को ही जोड़ा। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में जो टीम लड़ रही थी, उसने ये कहा था कि विपक्ष में कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। तो एक अकेली सोनिया ने पूरी भाजपा और साइनिंग इंडिया के नारे को परास्त कर दिया था। वहाँ से ममता बनर्जी ऊर्जा ले रही हैं अपने लिए, खुद के लिए और बंगाल के लिए वो तैयार कर रही हैं। आपने देखा होगा प्लास्टर के कुछ दिन बाद ही वह गर्म पट्टे पे आ गई और अब तो लड़खड़ाते हुए वह चल भी रही हैं, लोगों को संबोधित भी कर रही हैं और चुनाव के लिए खुद को तैयार कर चुकी हैं। बंगाल अजीब मोड पे है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम बंगाल में डेरा डाल चुकी है। ममता को हराने के लिए हर तीर चलाए जा रहे हैं, हर जुगत भिड़ाए जा रहे हैं और ममता है कि अकेले इनसे डट कर मुकाबला कर रही हैं और एक नई नई चाल से भारतीय जनता पार्टी की चाल को काट भी रही हैं। अब फैसला क्या होगा ये तो 2 मई को पता चलेगा कि 2 मई कौन आई कौन गई। लेकिन ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बंगाल में अभी बहुत कुछ है, हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे और बताएंगे भी और ले चलेंगे लाइव बंगाल। नया लुक की टीम जल्द ही बंगाल के दौरे पे जा रही है, देखते रहिए नया लुक।